19 साल जेल में सड़ते रहे, अब कहा गया बेगुनाह हो। क्या यही है भारत की न्याय व्यवस्था? एटीएस की जांच कहानी थी, तो अब सवाल यह है, इन 19 सालों का हिसाब कौन देगा? लेकिन गोदी मीडिया और दिल्ली पुलिस ने इन्हें बना दिया कोरोना जिहाद का चेहरा। अगर मुसलमान होना ही अपराध है, तो संविधान का क्या मतलब बच गया है? आप देख रहे हैं ऐलान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। 19 साल जेल में सड़ते रहे, अब कहा गया बेगुनाह हो। क्या यही है भारत की न्याय व्यवस्था? क्या पुलिस को फर्जी मुकदमों में निर्दोषों को फंसाने की खुली छूट है? क्या मुसलमान होना ही शक की बुनियाद बन चुका है? 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में धमाके हुए, 189 मौतें हुई और सरकार को चाहिए था कोई जिम्मेदार, बस मुस्लिम नाम चाहिए था और 12 मुस्लिम युवकों को उठा लिया गया। 19 साल जेल में रहे, टॉर्चर, फर्जी कबूलनामे, कमज़ोर सबूत, झूठे गवाह और 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ये सभी निर्दोष थे। कोर्ट ने क्या कहा? कबूलनामे टॉर्चर से लिए गए थे, उनकी मर्जी से नहीं, फॉरेंसिक और कॉल डेटा में कोई दम नहीं, मकोका की मंजूरी ही अवैध थी, गवाह झूठे, बरामदगी फर्जी, एटीएस की जांच कहानी थी। तो अब सवाल यह है, इन 19 सालों का हिसाब कौन देगा? मकोका, टाडा, यूपीए, पुलिस को मिले सुपर पावर लेकिन जिम्मेदारी नहीं। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि जब पुलिस को ऐसे कड़े कानून दिए जाते हैं, तो अगर वो बेगुनाह को आतंकवादी बना दे तो उस पुलिस वाले पर केस क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं होता इन मामलों में झूठे केस गढ़ने वाले पुलिस अफसरों का निलंबन? क्यों एटीएस अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलता? क्यों राजनीतिक दबाव में काम करने वालों की जवाबदेही तय होती? ये कोई पहला मामला नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए। जैसे मुंबई ब्लास्ट में हुआ, वैसे ही मालेगांव 2006 में भी हुआ, वहाँ भी मुस्लिम युवकों को ही उठाया गया। 2011 में एटीएस की थ्योरी गिरी और 2016 में एनआईए ने कहा असली दोषी हिंदुत्व आतंकी थे, लेकिन मुस्लिम युवकों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। 2002 में अकबरुद्दीन हत्याकांड में 5 मुसलमानों को फंसाया गया, कोर्ट ने कहा सबूत नहीं थे। 2008 में दक्षिण भारत में सिमी मामले में 25 से ज़्यादा मुसलमानों को यूएपीए के तहत फंसाया गया, सब बरी हो गए। 2008 में ही बटला हाउस केस से जुड़े मामले में गिरफ्तार 6 मुसलमान बाद में निर्दोष छूटे। और ये सिर्फ कुछ नाम हैं, दर्जनों मामलों में मुसलमान फर्जी आतंकी बनाकर सालों जेल में सड़ाए गए। क्या यह सिलसिला रुकने वाला है? मार्च 2020 को लॉकडाउन में निज़ामुद्दीन मरकज़ में कुछ लोग फंसे रह गए, लेकिन गोदी मीडिया और दिल्ली पुलिस ने इन्हें बना दिया कोरोना जिहाद का चेहरा। 16 एफआईआर बनी, 195 विदेशी और 70 भारतीयों को गुनहगार बनाया गया। जहरीले न्यूज़ डिबेट चले, मस्जिदों को संक्रमण केंद्र कहा गया। 2021 में हाई कोर्ट ने कहा चार्जशीट में कुछ भी नहीं था। तो फिर ये नफरत, बदनामी और अपमान किसने फैलाया? क्या दिल्ली पुलिस के अफसरों पर कार्रवाई हुई? क्या मीडिया ने माफ़ी मांगी? आज मकोका, यूएपीए, टाडा जैसे कानूनों में पुलिस को ज़बरदस्त अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर वो इनका दुरुपयोग करे तो कोई सज़ा नहीं। मुस्लिम जमातें और संगठनें खामोश हैं। ये मांग क्यों नहीं करते कि किसी मामले में अभियुक्त बेगुनाह साबित होता है तो जांच अधिकारी, थाना प्रभारी, एटीएस प्रमुख सब पर केस चले, सस्पेंड किया जाए, जेल भेजा जाए। जो झूठा, गद्दार और मक्कार कुत्ता मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए मुसलमानों को आतंकी, गद्दार, सुपर स्प्रेडर कहकर झूठ फैलाता है, उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठी रिपोर्टिंग करने वाले एंकरों और संपादकों पर मानहानि और आपराधिक साजिश का केस होना चाहिए। मीडिया ट्रायल को कानून में अपराध माना जाए।
2024 में महाराष्ट्र सरकार ने एक और सुरक्षा कानून पास किया, जिसमें पुलिस को बिना कोर्ट की इजाजत के निगरानी, पूछताछ और हिरासत का अधिकार दे दिया गया। क्या ये पुलिस राज नहीं है? क्या इसका सबसे बड़ा शिकार फिर मुसलमान नहीं बनेगा? अंतिम सवाल, अगर मुसलमान होना ही अपराध है तो संविधान का क्या मतलब बच गया है? क्या पुलिस की जांच हमेशा मजहब देखकर ही होती रहेगी? क्या कोर्ट भी सालों तक आंखें मूंदे बैठे रहेंगे? क्या मीडिया को हेट स्पीच फैलाने की आज़ादी संविधान से ऊपर है? और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर कब तक बेगुनाहों को फंसाकर गुनहगारों को छोड़ा जाता रहेगा? इसलिए अगर असली गुनहगारों को सजा देनी है तो फर्जी केस बनाने वाले पुलिस वालों पर FIR और गिरफ्तारी होनी चाहिए। बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद करने वालों पर क्रिमिनल केस चलना चाहिए। निर्दोषों को मुआवजा, पुनर्वास और सरकारी माफ़ी मिलनी चाहिए। मीडिया ट्रायल पर कानून रोक लगनी चाहिए। सभी सुरक्षा कानूनों की समीक्षा और संशोधन होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसे मामलों में जल्द गति से सुनवाई होनी चाहिए। इन मामलों को लंबे अरसे तक न खींचा जाए, क्योंकि अगर अभियुक्त वाकई में गुनहगार है तो उसे फौरन सज़ा मिल जाए, लेकिन अगर वो गुनहगार नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है, तो सालों उसकी ज़िंदगी जेल में सड़ते हुए बर्बाद नहीं होगी। लिहाजा सरकार को भी चाहिए कि ऐसे मामलों में जल्द गति से सुनवाई करवाए। अगर पुलिस और मीडिया को छूट मिलती रही तो अगला बेगुनाह आप भी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि झूठ के पर्दे हटें और सच सामने आए। ये भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है और हम सब इसके गवाह हैं। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।